हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ अपना केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अब्दुल मोहम्मद और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की इंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री सीक्वेंस वाइज बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। हमारी फिजिकल क्लासेस और उनके टेस्ट चल रहे हैं और उनके टेस्ट का हम यहाँ से अच्छी बना रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को का टाइम भी ज़ाया ना हो और हमारे फिजिकल क्लासेस के स्टूडेंट का भी फ़ायदा हो और जो स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। चलो जी, शुरू करते हैं अपने स्टेशोमेट्री मॉर्निंग क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो टेस्ट हमने किया था उसके की हम बना रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे। तो चलो जी, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और शुरू करते हैं। 35 क्वेश्चन हमने किए हुए थे, आज शुरू करते हैं 36 से। क्वेश्चन हमारे पास है कि द मोलर वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल केसेस, इज दिस करेक्ट इनकरेक्ट? यस, मोलर वॉल्यूम इज सिमिलर फॉर ऑल केसेस। मोलर वॉल्यूम तमाम केसेस के लिए क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। द यूनिट फॉर्म द यूनिट ऑफ फार्मूला मास इज, फार्मूला मास का यूनिट क्या होता है? एमयू। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास ये हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो चाहे फार्मूला मास हो, इन सब का यूनिट क्या है भैया? ए एम यू है। चाहे आयनिक मास हो, आयनिक मास का भी यूनिट क्या है? ए एम यू है। आयनिक मास का भी यूनिट क्या होता है? एमयू। एटॉमिक मास का यूनिट, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट, फार्मूला मास का यूनिट और आयनिक मास का यूनिट क्या होता है? एएमयू होता है। Which one of the following, question number 38, which one of the following is a mixture? सलाद, टेप वाटर, बोथ। सलाद भी एक मिक्सचर है और टेप वाटर भी क्या है भैया? एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is a homogeneous mixture? कौन सा हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर से हमारा जिसकी बनावट एक जैसी हो, थ्रू आउट सेम दिखती हो, सिमिलर दिखती हो, एक जैसी दिखती हो, उसे हम बोलते हैं होमोजेनस। सलाद जो है वो होमोजेनस नहीं है। फेट्स और वाटर भी होमोजेनस नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते हैं। सैंड और वाटर भी होमोजेनस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? नन। इसका ऑप्शन क्या बनता है? नन। इनमें से कोई भी होमोजेनस नहीं है, बल्कि ये सारे हेट्रोजेनस है। नेक्स्ट, which one of the following are homo and monoatomic molecule? तो उनके एग्जांपल है नोबल केसेस। ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि नोबल केसेस हमारे पास होमो एटॉमिक भी है और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, दोनों है। होमो भी है, मोनो भी है। क्वेश्चन नंबर 41, फार्मूला मास इज कंसर्न विद, फार्मूला मास ताल्लुक रखती है किसके साथ? मॉलिक्यूल के साथ? नो। एलिमेंट के साथ? नो। मिक्सर के साथ? नो। किसके साथ? फार्मूला यूनिट के वजन को बोलते हैं फार्मूला मास। यस, फार्मूला यूनिट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का जो वजन होता है, आयनिक कंपाउंड का जो वजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फार्मूला मास। क्या बोलते हैं भैया? फार्मूला मास। सो फार्मूला मास इज कंसर्न विद व्हाट? विद आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 42 इज, बाज सर बाजगुल हैज ड्रंक, सर बाजगुल हैज ड्रंक 12.04 जबरदस्त की ताकत 23 H2O। कितने H2O? 12.04 जबरदस्त की ताकत 23 H2O। हाउ मेनी ग्राम्स सर हैज ड्रंक? कितने पानी वो पी चुका है? आप चेक कर ले, पहले यहाँ पर गौर कीजिए। कितने पानी वो पी चुका है? 12.04। इसी मुराद वो डबल मोल पी चुका है। तो डबल मोल पी चुका है तो मास भी क्या हो जाएगा? ग्राम भी डबल हो जाएंगे। पानी के एक मोल का वजन कितना है? 18। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। सो द आंसर इज व्हाट? चार्ली, 36 ग्राम। यस, ये जो 12.04 जबरदस्त की ताकत 23 मालिक्यूल ऑफ वाटर बाजगुल साहब पी चुके हैं, ये असल में कितने ग्राम्स के बराबर है? 36 ग्राम, मतलब 2 मोल के। क्वेश्चन नंबर 43, जरा मूव करते हैं 43 की तरफ, जरा मूव करते हैं 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, 9 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाउ मच हाइड्रोजन?
अगर मैं 9 ग्राम पानी उठाऊं तो वो कितने हाइड्रोजन रखती है? इसका फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ था, फार्मूला नंबर 13 और 14। 14 इस्तेमाल होगा, N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद Na मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद सिंगल स्पीशीज। चलिए इस फार्मूले के बगैर इसको कर लेते हैं, इस फार्मूले के बगैर कर लेते हैं इसको। कैसे? देखिए भैया, अगर 1 मोल पानी होता तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन होते? 2 मोल हाइड्रोजन। मगर ये तो 1 मोल नहीं है, ये कितने मोल पानी है? 9 ग्राम ऑफ वाटर। कितना भैया? 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर से मुराद है आधा मोल। तो 1 मोल में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ रही है? 1 मोल। कौन सा भैया? 1 मोल हमारा ऑप्शन है। मतलब 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पाए जाएंगे आधे मोल पानी में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 44%, द परसेंटेज यील्ड नेवर बी इक्वल टू जीरो, इट इज ड्यू टू एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम आता है, इसलिए हमारा परसेंटेज यील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 45, मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 एंड CH2 एट RTP इज। आरटीपी के मुकाबले के आरटीपी के ऊपर CH4 और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का, मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का वॉल्यूम कितना आएगा? तो इन दोनों का वॉल्यूम, चूंकि दोनों आपके पास 1 मोलर है, मोलर वॉल्यूम है ना, 1 मोल है, तो 1 मोल का आरटीपी पर कितना आता है? आरटीपी पर है 22 नहीं बल्कि 24 डेसीमीटर क्यूब। कौन सा भैया? 24 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अ कंपाउंड विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इज कॉल्ड। वो कंपाउंड जो कोवेलेंटली बॉन्डेड, उसमें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। उसमें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और अगर आयोनिकली बॉन्डेड कंपाउंड हो तो उसे बोलते हैं फार्मूला यूनिट। चलिए, द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज 40%। कितना परसेंट है? 40% है। कैसे मालूम हो परसेंट? आप लोग परसेंटेज का फार्मूला आप लोग जानते हो। परसेंटेज का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू व्हाट? कितने कैल्शियम है? 1। और मास क्या है कैल्शियम का? 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? वो हमारे पास है 100। मल्टीप्लाई करो 100% के साथ, तो क्या आ जाएगा? द आंसर इज व्हाट? 40%। अच्छा, एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज ऑफ साइड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। यस, साइड डायरेक्शन। साइड डायरेक्शन की वजह से हमारा एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आता है। किसके मुकाबले में? थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया इज 18%। कितना परसेंट है? 18%। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। चल भैया, तो क्या आ रही है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले तो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेस रिएजेंट। कौन हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है? हमने एक्सेस रिएजेंट मालूम करना है। कहता है अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन मिल जाए किसके साथ? 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ, तो स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन बिलो। बैलेंस रिएक्शन ये है। चले, मैंने हम लोगों को उस तरीका समझाया हुआ है एक्सेस और लिमिटिक का। मोल रेशो निकालना है। अगर मैं मोल रेशो को देखूं, मोल रेशो का फॉर्मूला क्या था? पहले मैं हाइड्रोजन का मोल रेशो मालूम कर रहा हूं। हाइड्रोजन के लिए मोल रेशो ये था कि जो गिवन होंगे, गिवन कितने हैं? 6 ग्राम। कितने भैया? 6 ग्राम। और हमारे बैलेंस में भी कितनी इस्तेमाल हो रही है? यहाँ पर भी 6 ग्राम। 3 दूने 6, यहाँ पर भी 6 ग्राम इस्तेमाल हो रही है। तो इट मीन यहाँ का मोल रेशो क्या आया? 1। हाइड्रोजन का तो मोल रेशो आया 1। चलिए नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन के अगर हम मोल रेशो निकालें तो नाइट्रोजन हमें कितने मोल गिवन है? कितना मास गिवन है? हमें मास गिवन है 14 ग्राम। ये गिवन मास है। और हमारे
रिएक्शन में कितना नाइट्रोजन इस्तेमाल हुआ है? 28 ग्राम। कितना भैया? 28 ग्राम। क्योंकि 2 मोल है ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का वजन है 14, 2 नाइट्रोजनों का वजन कितना हो जाएगा? 28। तो 14 ग्राम डिवाइडेड बाई 28 ग्राम, द आंसर इज व्हाट? 0.5 मोल। तो बताएं किसकी मोल रेशो ज्यादा आई? हाइड्रोजन की मोल रेशो ज्यादा आई। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन हमारा एक्सेस रिएजेंट है। सो एवर एक्सेस रिएजेंट इज व्हाट? इज हाइड्रोजन। क्लियर है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दुर केमिस्ट हैज 54 ग्राम सिल्वर बटन। दुर केमिस्ट को एक सिल्वर का बटन मिला हुआ है किसी से? यूट्यूब से। यूट्यूब से दुर केमिस्ट को 54 ग्राम का सिल्वर बटन मिला हुआ है ड्यू टू हिज बेस्ट परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल वीडियो मेकिंग। उसकी वीडियो मेकिंग में, एजुकेशनल वीडियो मेकिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक सिल्वर बटन मिला हुआ है। और उस सिल्वर बटन का वजन कितना है? उस सिल्वर बटन का वजन है 54 ग्राम। कहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स आर देयर इन दैट बटन। उस सिल्वर के 54 ग्राम बटन में, सिल्वर बटन में कितने सिल्वर के एटम मौजूद होंगे? कितने सिल्वर के एटम मौजूद होंगे? तो नंबर ऑफ एटम निकालने का तरीका तो मैंने समझाया हुआ है। ये नंबर ऑफ एटम और मास की बात हो रही। तो नंबर ऑफ एटम और मास की बात ये है कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई विद Na। फार्मूला तो आप लोगों को आता है कि नहीं आता? यस। तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू कितना मास गिवन है? 54 ग्राम। और मोलर मास कितना है सिल्वर का? सिल्वर का मोलर मास है 108 ग्राम। मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद Na। तो काट लें इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करें Na के साथ तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.5 Na। इट मींस आवर आंसर इज व्हाट? डेल्टा। तो बिल्कुल सही है। 1 मोल सिल्वर का वजन कितना है? 108। और आपने कितना लिया हुआ है? 54। 54 से मुराद आधा मोल लिया हुआ। जब आप वजन को आधा ले लेते हैं मोलर मास के मुकाबले में, तो आपके पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 52। देयर आर डैश कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम। ये 12 है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है। 12 ग्राम ग्राम देयर आर डैश कार्बन एटम्स इन 2 ग्राम मालिक्यूल। 2 ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है? 2 मोल। 2 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है 2 मोल। ये 2 ग्राम मालिक्यूल, 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम आयन, ये ग्राम वाली जो बात है, ग्राम मालिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम एटम, इसे बोलते मालिक्यूल। तो कितने ग्राम मालिक्यूल है? 2 ग्राम मालिक्यूल से मुराद 2 मोल है। 2 मोल ऑफ मिथेनॉल। कहते हैं 2 मोल ऑफ मिथेनॉल में कितने कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है? अच्छा, मिथेनॉल का फार्मूला क्या है? मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH है कि नहीं है? तो अच्छा मुझे बताएं, 1 मोल मिथेनॉल में कितने कार्बन है? 1 मोल कार्बन है। तो अगर मैं 2 मोल ले लूं तो कितने मोल कार्बन हो जाएंगे? 2 मोल कार्बन हो जाएंगे। तो 2Na बोलेंगे, 2Na। इसकी ऑप्शन क्या आ रही है? बीटा। नेक्स्ट, द मास ऑफ डैश मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 56 ग्राम। द मास ऑफ डैश मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 56 ग्राम। द मास ऑफ डैश मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 56 ग्राम। कितने मोल नाइट्रोजन का वजन जो है, कितने मोल नाइट्रोजन गैस का वजन जो है वो 56 ग्राम है? कितने मोल बताएं? मोल बताएं। तो ये तो आपके पास मास गिवन है, तो कौन सा फार्मूला है? मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला। कितना मास गिवन है? 56 ग्राम। अच्छा, मोलर मास कितना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का? मोलर मास है 28 ग्राम। तो काट लिया, आंसर कितने आते हैं? ये 2। इससे मुराद कितने मोल के बराबर है? 2 मोल। अच्छा, तो 2 मोल से मुराद है 2 ग्राम एटम ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। नो, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन नहीं, 2 ग्राम एटम नहीं है। एटम के 2 मोल नहीं है, मॉलिक्यूल के 2 मोल है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। यस, 2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ
नाइट्रोजन। 2 ग्राम मालिक्यूल से क्या मुराद है? 2 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है 2 मोल। 2 ग्राम मालिक्यूल से मुराद है भैया 2 मोल। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गई। यस। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 24 ग्राम ऑफ कार्बन to give what? कार्बन डाइऑक्साइड। द एक्सेस रिएजेंट इज, कौन आ रही है 48 ग्राम और कौन आ रही है 24 ग्राम? चले जी, तवज्जो बॉयज। पहले ऑक्सीजन की मोल रेशो मालूम करते हैं। ऑक्सीजन की मोल रेशो मालूम करते हैं। ऑक्सीजन कितनी हमारे पास आ रही है? ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है कितने ग्राम? 48 ग्राम, सही है। और ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हो रहा है इस रिएक्शन में? जब कार्बन रिएक्शन करता है किस साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसमें कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है? 1 मोल। 1 मोल से मुराद है 32 ग्राम। कितना ग्राम? 32 ग्राम। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आती है 1.5 मोल रेशो। कितनी मोल रेशो आ गई? 1.5 मोल रेशो आ गई। ऑक्सीजन की मोल रेशो 1.5 आ गई। चलिए अब निकालते हैं किसका? कार्बन का। कार्बन की हमारे पास क्या आ रही है? कार्बन की मोल रेशो निकालने के लिए कार्बन का 24 ग्राम उठाया गया इस क्वेश्चन में और डिवाइड करो किसके ऊपर? कार्बन कितना इस्तेमाल हो रहा है? 1 मोल। 1 मोल से मुराद है 12 ग्राम। तो डिवाइड करो कितना आंसर आ रही है? आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2। आंसर इज व्हाट? 2। तो कार्बन की मोल रेशो आ गई 2 और ऑक्सीजन की मोल रेशो आ गई 1.5। किसकी मोल रेशो कम है? ऑक्सीजन की। किसकी मोल रेशो ज्यादा है? कार्बन की। मुराद कार्बन हमारा क्या है? कार्बन इज द एक्सेस रिएजेंट। कार्बन इज व्हाट? कार्बन इज द एक्सेस रिएजेंट। चले भैया नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बॉयज। जब हम आइए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास आ रही है Which of the following contains more number of atoms? किसमें ज्यादा एटम मौजूद हैं? 12 ग्राम कार्बन है या 4 ग्राम हीलियम में? तो 12 ग्राम कार्बन किसके बराबर है? 1 मोल कार्बन के बराबर है। उसमें उसमें क्या होंगे? 1 Na होंगे। यस कार्बन। यहाँ पर कितने हीलियम होंगे? 4 ग्राम हीलियम से मुराद है 1 मोल हीलियम, इससे मुराद है 1 Na होंगे। और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके बराबर है? 2 ग्राम हाइड्रोजन बराबर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सही है। मगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल है। अगर मैं एटमों की बात करूं तो एटम यहां पर 2 है। इससे मुराद है ये जो 1 मोल मैंने बोला, ये 1 मोल मैंने बोला किसके लिए? हाइड्रोजन मालिक्यूल के लिए। मगर अगर एटमों की बात की जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। किसके साथ भैया? 2 के साथ। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Na। उनके साथ क्या आ रही थी? 1 Na। उनके साथ क्या आ रही थी? 1 Na। यहां पर क्या आ गई भैया? 2 Na। क्या आ गई छोटे? 2 Na। क्योंकि उनके पास 1 Na आ रही थी, 1 Na आ रही थी हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम्स, हीलियम एटम्स और कार्बन। मगर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने आ रहे हैं? 2 Na। इससे मुराद है मोर नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हो गए? चार्ली ऑप्शन के साथ। मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2 Na है, मतलब ज्यादा है, तो हमें ज्यादा चाहिए। अच्छा अगला नेक्स्ट 56। 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर 48 ग्राम रिएक्शन करे किस साथ? 18 ग्राम कार्बन के साथ, to form carbon dioxide. Which one is excess reagent? The option is none. क्यों नन आ रही है? क्योंकि ये भी 1.5 मोल है और ये भी 1.5 है। इससे मुराद है दोनों के मिकदार 1.5 आ रही है। दोनों की मोल रेशो 1.5 मोल रेशो आ रही है। कैसे 1.5 आ रही है? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की मोल रेशो किस तरह निकालेंगे? 48 ग्राम
और कितनी आ रही है 32 ग्राम बैलेंस में। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो आंसर क्या आती है 1.5। और अगर आप हीलियम की बात करते हो तो हीलियम उसमें हाइड्रोजन में अगर आप कार्बन की बात करते हो, सॉरी, अगर आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन कितना आ रहा है 18 ग्राम गिवन है। और बैलेंस रिएक्शन में कितना कार्बन कंज्यूम हो रहा था 12 ग्राम। जब इसका आंसर निकालते हो तो इसका भी 1.5 आ रहा है। इससे मुझे दोनों की मोल रेशो बराबर आ रही है। सो इट मीन्स none of them is limiting, none of them is excess. Question number 7. The space occupied by 0.0 mole of chlorine gas at STP 0.05 0.05 मोल 0.05 नहीं 0.05। अगर ये 0.5 होता तो फिर हम 11 करते हैं, मगर यहाँ पर 0.05, इससे मुराद 1.12 लीटर का वॉल्यूम आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो हम बोलेंगे नॉट लिस्टेड। तो हम बोलेंगे भैया नॉट लिस्टेड, यहाँ पर बिल्कुल ये लिस्टेड नहीं है। सही। द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 0.1 मोल ऑफ इथेनॉल, द बैलेंस रिएक्शन इज गिवन। कहते हैं कितना ऑक्सीजन दरकार होगा 0.1 मोल के साथ रिएक्शन करने में। अच्छा आप चेक कर लें, एक मोल के लिए, एक मोल इथेनॉल के लिए कितना ऑक्सीजन का वजन कंज्यूम हो रहा है। ऑक्सीजन का वजन कंज्यूम हो रहा है 32 और 32 और 32, 96 ग्राम। 96 ग्राम कंज्यूम हो रही। एक मोल इथेनॉल के लिए 96 ग्राम कंज्यूम हो रही क्या ऑक्सीजन। तो वो कहते हैं अगर एक मोल ना हो, अगर ये 1 की बजाय 0.1 मोल आ जाए, तो 0.1 मोल से मुराद है एक मोल का 10वां हिस्सा। तो ऑक्सीजन भी कितना दरकार होगा, ऑक्सीजन भी 10वां हिस्सा दरकार हो जाएगा। इससे मुराद कौन सा ऑप्शन आ रही है, डी। कौन सा ऑप्शन है भैया, डेल्टा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, डेल्टा ऑप्शन है, सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या आ रही है, यहां पर असल में 4 बॉन्ड है, मगर ये एहतियात कीजिए आप लोग गलती ना करें। यहां पर ये 2 सिग्मा है और ये 2 हमारे पास क्या है, पाई है। तो असल में एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा है। तो वो कहते हैं अगर एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड उठाया जाए उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे। तो 2Na, कितने आएंगे, 2Na आएंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 60 इज, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। आ जाइए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, when equal moles of reactant A and B are reacted, अगर A और B की बराबर मिकदार को रिएक्शन करवाया जाए, मतलब जितना A उठा रहे हो उतना B उठा रहे हो, दोनों की इक्वल मिकदार को अगर रिएक्शन करवाया जाए फॉर बैलेंस रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। अगर इस रिएक्शन में आप क्या करो, A और B की मिकदार बराबर उठाओ मगर बैलेंस रिएक्शन ये हो, मतलब फॉर एग्जांपल दोनों की आप क्या कर लो, A के भी 1 मोल और B की भी क्या उठाओ, 1 मोल उठाओ, मगर किस रिएक्शन के लिए, बैलेंस रिएक्शन हमारे पास ये हो। तो बताएं लिमिटिंग रिएक्शन कौन है, आप चेक कर लें। बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल है बी के और हमने उठाए कितने, 1। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 कितनी मोल रेशो आ रही है, 1। जबकि ए हमने कितना उठाया हुआ है, ए 1 मोल, जबकि बैलेंस रिएक्शन में कितना उठाना चाहिए था, 2 मोल। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ गई 0.5। इससे मुराद है ए जो है वो लिमिटिंग है। ए क्या है, ए हमारे पास लिमिटिंग है क्योंकि उसको हमने जरूरत से कम उठाया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 61, 1 AMU स्टैंड्स फॉर 1 कार्बन एटम
1.12 hydrogen atom, 1.12 carbon atom. Yes, 1.12 mass of carbon atom. Question number 62. Empirical formula of organic compound is CH2O. Empirical formula of organic compound is what? CH2O. Its molar mass is 60 gram per mole. The molecular formula is, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी रिपीट कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आ रही है? इसका आंसर हमारे पास आ रही है CH3COOH। इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी, हमारे पास ये क्वेश्चन ऊपर एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, वहां से आप लोग दोबारा चेक कर लें। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका निकाला था और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया था? CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 63. Empirical formula and molar mass of compound is CH2O and 18 ग्राम पर मोल। कहते हैं ये मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला है और ये उसका मोलर मास है। कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आसान है, पहले एम्पिरिकल मास निकाल लो। एम्पिरिकल मास कितनी आ रही है? यहाँ पर हमारे पास आ रही है तो व्हाट, यहाँ से आ रही है हमारे पास 30। ये मास कहाँ से आया? ये मास एम्पिरिकल फार्मूला से हमने निकाला और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हमने क्या निकालना है? पहले एन को निकालेंगे। एन के लिए तरीकाकार क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो इसके आंसर आ जाती है 6। क्या आ जाती है भैया? 6। अब एन हमारे पास आ गया। एन से हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई विद एम्पिरिकल फार्मूला। यही है, एन मल्टीप्लाई विद एम्पिरिकल फार्मूला। चले भैया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन क्या आ रही है? 6 मल्टीप्लाई विद व्हाट? CH2O। 6 को मल्टीप्लाई कर लो कार्बन के साथ, 6 को मल्टीप्लाई कर लो हाइड्रोजन के 2 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई कर लो ऑक्सीजन के 1 के साथ। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? हमारे पास फार्मूला आ जाएगा C6H12O6। क्लियर भैया? यस, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आया और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? ग्लूकोज का है। यस, हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लिया। अगला क्वेश्चन, एम्पिरिकल फार्मूला मास of the organic compound is 30 mu. Its molecular formula is CH3COOH. The multiplying factor is, मतलब यहाँ पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मास, तो मोलर मास तो हम कहाँ से निकालते हैं? वो तो हम फार्मूले से निकालते हैं। चले एन मालूम करते हैं। एन के मालूम करने का तरीका क्या था? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यही था। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास तो ये 30 है। कितने भैया? 30। जबकि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहां से मालूम की जाती है? फार्मूले से। हमें पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर मोलर मास हमारे पास आ रही है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 2 है। तो इसका मोलर मास हमारे पास बनती है राउंड अबाउट 60, राउंड अबाउट व्हाट, 60 ग्राम पर मोल। डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। इससे मुराद हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर एन, एन कितने की आ गई? 2 आ गई। क्लियर है भैया? क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है 1 mu इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1.66 जबरदस्त ताकत माइनस 24 ग्राम। ऑल ऑफ दिस, इसको हम पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 1 mu इन सब के बराबर है, प्रोटॉन की भी बराबर है, न्यूट्रॉन की भी बराबर है और 1.66 जबरदस्त ताकत माइनस 24 ग्राम या माइनस 27 किलोग्राम के बराबर है। यस, ये आपको पता होना चाहिए। अगला 66, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 4.8 ग्राम ऑफ इथेनॉल या 3.6 ग्राम ऑफ वाटर या 2.8 ग्राम ऑफ वाट?
या 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 56 ग्राम ऑफ व्हाट N2O5 N2O5। चले भैया, अब लार्जेस्ट नंबर कहां पर मौजूद होंगे? जहां पर मोल ज्यादा होंगे। जिसके मोल ज्यादा आ गए वहां पर लार्जेस्ट, वहां पर हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है। तो मोल की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे उस स्पीशी के। इथेनॉल का अगर हम मोलर मास निकालें तो वो हमारे पास कितनी आ रही है? 24, 24 और 6, 24 और 6 30, 30 और 16, 30 और 16 हमारे पास आती है 46। तो कितना उठाया गया है? 4.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 46 ग्राम। ये किसके लिए आ गई? इथेनॉल के लिए। चलिए अभी हम किसके लिए करते हैं? वाटर के लिए। वाटर के लिए कितना वजन है? 36 ग्राम डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। ये वाटर के लिए आ गई। अब किसकी बारी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड का वजन कितना उठाया गया है? 2.8, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 28 ग्राम। जबकि यहां पर आ जाए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में, तो यहां पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ये 1696, 16 पंजे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 हमारे पास आ रही है। 80 और 28 ये आपके पास बनते हैं। 80 और 28 हमारे पास बनते हैं। 80 और 28 आ रही है 108, 108, 108 कितना है? 54। तो 4.1 5.4 डिवाइडेड बाई व्हाट? 108। किसके मोल ज्यादा आ रहे हैं? मुझे तो सबसे ज्यादा मोल जो दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं? आप लोग कैलकुलेट कर लें। मेरे पास आ रही वाटर की। वाटर के कितने वो दिए गए हैं? तकरीबन आपके पास एक मोल के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा। यहां पर आपके पास ऑप्शन सबसे ज्यादा आंसर आएगा, एंड द आंसर इज व्हाट? वाटर वन, एंड दैट इज व्हाट? दी 3.6 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, क्योंकि उसके मोल ज्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ से मोल कैलकुलेट कर लें। यहाँ से मोल सबसे ज्यादा मोल किसके आएंगे? वाटर की। इसलिए यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड हैज डैश एटम्स ऑफ कॉपर एंड डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो copper oxide, 1 mole of copper oxide has dash atom of copper and dash atoms of oxygen। तो हमें पता है 1 मोल कॉपर में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो क्या आएंगी? 1 Na, दोनों 1 Na। कॉपर भी 1 Na होगा, 1 Na एटम, और ऑक्सीजन के भी क्या होंगे? 1 Na एटम मौजूद होंगे। नेक्स्ट 68 हमारे पास आ रही है डैश ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कितना? बाय द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद एक्सेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो, एक्सेस में हो, और नाइट्रोजन की मिकदार, नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार हम कितना ले लें? 1 मोल ले लें। बताएं कितना नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा? द बैलेंस रिएक्शन इज गिवन। बैलेंस रिएक्शन हमारे पास ये गिवन है, चेक कर लें। कितने मोल नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहे हैं? 2। 1 मोल ऑक्सीजन साथ मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? 2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। वो कहता है अगर 2 मोल की बजाय 2 नाइट्रिक ऑक्साइड की बजाय मैं क्या उठाऊं? 1 मोल, आधा मोल। तो अगर मैं 1 मोल उठाऊं ऑटोमेटिकली ये भी 1 मोल हो जाएगा। जब वो 1 हुआ तो ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 मोल नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का वजन क्या है? नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन क्या आ रही है? 32। 14 और 32, तो यहां पर हमारे पास कितनी आ रही है? 14 और 32, दैट इज
46 ग्राम। वॉट? 46 ग्राम, बिल्कुल 46 ग्राम वजन आएगा। आप लोग कर भी सकते हैं अपने फार्मूले के जरिए, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों का एंट्री टेस्ट सेशन है। अगला, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डेश मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। कहते हैं कितना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का कितना मोल, कितना मोल हो जाए तो उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन मौजूद होगा। आप चेक कर लें, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के एक मोल में कितने नाइट्रोजन है? 14 ग्राम। कितना मोल है? कितना ग्राम है? 14 ग्राम। वो कहते हैं अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन हो तो वो कितने नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के बराबर है? तो हम बोलेंगे 2 मोल। यस, जब आप 2 मोल नाइट्रोजन पर ऑक्साइड उठाएंगे तो उसमें 14 की बजाय कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 70, द केमिकल फार्मूला which shows the simplest ratio of ions in ionic compound is called फार्मूला यूनिट। इसमें क्या बोलते हैं भैया? फार्मूला यूनिट बोलते हैं। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे की और ये सारे आंसर्स समझ आ चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्तों को मेरे फिजिकल क्लासेस की तरफ, मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मेरी एंट्री टेस्ट की तरफ बुलाते चले जाएं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, ख़त्म ना करवाऊं, सिखाऊं आप लोगों को। केमिस्ट्री हमने सीखनी है, ख़त्म नहीं करनी। ये बात ज़हन नशीन कर लें, केमिस्ट्री हमने सही मायनों में सीखनी है। हमने हर एक एक चीज़ से सीखना है, समझना है। हमने एंट्री टेस्ट क्लियर करना है। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।